अगर ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जप्ती नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मौजू जो है ये दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जप्ती नहीं डाली। मालदीव ने यह समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे, क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा। इनका नहीं कसूर, ये तो बिगड़े, ये तो आवारा लोग, ये देखें अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, ये तो पार्टी वार्टी करना चाहते हैं। कसूर तो उनका है जो जिनकी हुकूमत है। तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिलके अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। अगर आज आपके जयशंकर आज कहते वहां पे हालात नहीं, हम नहीं आने पर, किसको ब्लेम करोगे? आज रशियन आने से जवाब दे देते हैं, चाइना आने, किसको ब्लेम करोगे? कंट्रीज जो हैं अगर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करती हैं या इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देती है, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा कहते हैं ना कि चेंज आता है कि ये अपने वर्ड जो हैं वो ना सिर्फ बैक करते हैं बल्कि साथ साथ माफी तलाफी भी करते हैं। स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट, भाई स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो, एक दिन राती आए रोटी शोटी खा दी स्टेट बैंक, चलो 3 दिन का कर लो यार, 5 दिन का स्टेट विजिट। मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिलके इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू की बात करें तो मोदी साहब ने इनका वेलकम नहीं किया, लेकिन हाँ टफ टाइम देने वाला। इजराइल इनके पे ग्रेड से बहुत आगे है, वो इनके बस की बात, इन्हें क्या पता इजराइल क्या चीज है, इनको तो इजराइल के स्पेलिंग नहीं पता, इन्हें क्या पता। फोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जप्ती नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मौजू जो है ये दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जप्ती नहीं डाली, वरना बंदा 2.5 फुट दूर भी हो तो मोदी साहब वो खींच के जप्ती पा लेंगे, बट ही इज द ओनली मैन, ही डिडंट हग हिम, ठीक है। और अब ये देखें कि एक तरफ इंडिया आउट कैंपेन चलाई मौजूद साहब ने, अब वो आ गए हैं। मैं इस पे एक असेसमेंट करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे की सारी जो चीज़ कोरियोग्राफ की गई है या जो प्लान की गई है, ये जयशंकर साहब का मॉडल है कि मौजू को करीब लेके आओ, ये उसका मॉडल है। देखिए ही इज़ अ डिप्लोमेट। जो डिप्लोमेट होता है ना, डिप्लोमेसी के अलावा कुछ नहीं आता। आप किसी जनरल से बात करेंगे ना, वो जनरल जो है ना उसे गोली बंदूक के अलावा कुछ समझ नहीं आती, वो उसी फ्रेमवर्क में हर मसले का हल देखता है। जब आप किसी डिप्लोमेट को देखते हैं तो वो उसी मसले में डिप्लोमेसी के जरिए मसले का हल चाहता है। जब आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं तो नॉर्मली अगर एक पॉलिटिशियन एक मिलिट्री की माहौल में परवान चढ़ा हो तो वो भी हर चीज़ को सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, लेकिन अदरवाइज पॉलिटिशियंस वांट टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट वो कंसेंसस एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया जो है, अब मोदी साहब को जप्ती नहीं डाली, ठीक है जी। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया आउट से इंडिया फर्स्ट कैंपेन चला दी है उन्होंने, ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जारी बात है, एक मसला तो नज़र तो आता है ना कि यार ये कोई आसान काम थोड़ा ही है, ठीक है। और वो स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट, भाई स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो, एक दिन राती आए रोटी शोटी खा दी स्टेट बैंक, चलो 3 दिन का कर लो यार, 5 दिन का स्टेट विजिट। 5 लाख की आबादी, प्रोटोकॉल चेक करें इनका कितना है, 5 लाख की आबादी, 5 दिन का स्टे। इंडिया क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 लाख की आबादी वाले मुल्क में? सिर्फ चाइना, और की कैन देयर बी एनी अदर रीजन देन दिस? ये जो इंडिया चाइना कंपटीशन ना होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 दिन का ट्रिप और ये सारी ये लोशे एवं ही हो जाने थे। हमारे इधर एक लफ्ज बोला जाता है लोशे या शिया, ठीक है, ये लोशे एवं, सॉरी इट जस्ट
मेरे मुंह से निकल गया, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड इन टर्म्स, इन केस यू आर एंजॉयिंग a free dinner, free lunch, free ride, free everything on someone's expense, जो कि इस वक्त मोदी साहब कह रहे हैं ला दियो पैसे, खैर है वे की जाएगी। सो मोदी साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं, डाढ़ा मुंह बना के बैठे ने। मैंने कुछ और तस्वीरें देखी हैं जिसमें इसमें वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। सो ये सारे का सारा डॉक्टर जयशंकर का मॉडल है। इसको बुलाओ यार, इसको वो गए होंगे, उन्होंने कहा है मैंने बहुत सारी चीजें पोली कर दी। इनका नहीं कसूर, ये तो बिगड़े, ये तो आवारा लोग, ये देखिए अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, ये तो पार्टी वार्टी करना चाहते हैं। कसूर तो उनका है जो जिनकी हुकूमत है। जिन SCO अगर वहां आज नहीं आता, अगर आज आपके जयशंकर आज कहते वहां पे हालात नहीं, हम नहीं आने, मत किसको ब्लेम करोगे? आज रशियन आने से जवाब दे देते हैं, चाइना आने, किसको ब्लेम करोगे? लेकिन मैंने आपको बताया आज पाकिस्तान हार गया है, मुर्शद जीत गया है, पाकिस्तान हार गया है। सर उन्होंने ये तो जरूर कहा है कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे डॉक्टर जयशंकर, लेकिन फिर भी यहाँ से जब वो आ रहे हैं तो उनको इस तरह से इनको अटेंड करना चाहिए कि वो कोई अच्छी यादें लेकर जाएं, कुछ पॉजिटिव लेकर जाएं यहाँ से। मैं इतना खुश था, यहाँ पे लोग, इंटरनेशनल मीडिया लोग जो थे वो समझते थे कि दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक आइस मेल्ट हो रही है, बहुत बड़ा अच्छा इसको पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा था। लेकिन कल देख के मेरा दिल बहुत खट्टा पड़ा कि आप लोग सुधरने वाले नहीं हो, आप पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं हो। पाकिस्तान, मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचा सकते हैं, आप पाकिस्तानी नहीं। जिन्होंने ये कल ड्रामा किया है वहां पे डी चौक पर, जहां जहां भी, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते। इनके जहन में पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, मैं हमेशा ये मैं पूछ चुका हूं ये PTA वालों से भी, आज प्राइम मिनिस्टर बन जाए क्या, किस तरह बचाएगा ये पाकिस्तान को? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ा लेगा, ये इकोनॉमी को किस तरह ठीक करेगा? फिर गोगियां आएंगी, उस्मान बुजदार आएगा, फिर अलकादर यूनिवर्सिटी, फिर मलक रियाज आएगा, फिर मुराद सईद आएगा, जुल्फी बुखारी आएगा, ये कैबिनेट होगी। तो सब भाग गए सर, फिलहाल तो कोई जुल्फी बुखारी यहाँ नहीं है। 5-5 कैरेट के हीरे की अंगूठियां दी जाएंगी। भाई वाह, फिलहाल तो सर ये इजराइल को मजा चखाने के चक्करों में इनका ख्याल है कि ये ईरान के साथ खड़े और इजराइल को ये बहुत टफ टाइम देने वाला है। इजराइल इनके पे ग्रेड से बहुत आगे है, वो इनके बस की बात। इन्हें क्या पता इजराइल क्या चीज है? इनको तो इजराइल के स्पेलिंग नहीं पता, इन्हें क्या पता? ये कभी जिस तरीके, मैं इनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि इजराइल किस लेवल पे है। बीबी नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी जो थी 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया था, 15% पे चली गई थी पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलैरिटी इन इजराइल। आज उसका जादू सर चढ़ के बोला आज इलेक्शन हो फिर जीत जाएगा। किस खूबसूरती